नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि पता तो है सुबह जल्दी उठना चाहिए पर उठ नहीं पाते, या आप ये भी जानते हैं कि सेहतमंद खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हाथ अपने आप फास्ट फूड की तरफ चला जाता है। देखिए, ये सिर्फ हमारी या किसी एक की कहानी नहीं है। ये जो संघर्ष है ना कि सही क्या है ये जानना और फिर उसे असल में कर पाना, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ सोचते रहना काफी है या फिर एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। और सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? इस उलझन में हम अक्सर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस सदियों पुरानी कन्फ्यूजन का जवाब एक प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता के सिर्फ एक श्लोक में छिपा है। एक ऐसा सवाल जो अपने आप में एक जवाब है और हमें इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तो आज की इस यात्रा में हम सबसे पहले उस प्रेरक संदेश को समझेंगे जो आज भी बहुत मायने रखता है। फिर हम अर्जुन के उस मूल प्रश्न को जानेंगे जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया। हम ये भी देखेंगे कि आखिर वो इतने कंफ्यूज्ड क्यों थे और ज्ञान और कर्म का रिश्ता असल में काम कैसे करता है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक सरल सी कहानी सुनेंगे और आखिर में कुछ महान विचारकों की बातों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये विषय आज के ज़माने में भी इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें एक बहुत ही मौलिक सच्चाई सिखाता है कि ज्ञान और कर्म यानी नॉलेज और एक्शन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम ये बात समझ जाते हैं ना, तो हमारे करियर हों, रिश्ते हों या हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा हो, सब कुछ सुलझने लगता है। क्योंकि असली तरक्की सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सही समझ के साथ सही एक्शन लेने से होती है। अब चलिए उस पल में वापस चलते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जहां से ये सब शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने गुरु और मित्र श्रीकृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जो भगवद गीता के 3 अध्याय की नींव बन गया। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मान योजयसि केशवा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि अर्जुन पूरी ईमानदारी से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, अगर आपकी नज़र में ज्ञान कर्म से भी बड़ा है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध वाले काम में क्यों धकेल रहे हैं? और ये देखिए, ये कोई बहाना नहीं है, ये एक शिष्य का अपने गुरु से एकदम सीधा और सच्चा सवाल है। पर सवाल यह है कि अर्जुन इतने कंफ्यूज हुए क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्हें श्रीकृष्ण की बातों में विरोधाभास, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लगा? देखिए, इस कन्फ्यूजन की जड़ें पहले अध्याय में हैं। जरा सोचिए, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और सामने कौन है? उनके अपने दादा, गुरु और भाई बहन। ये सीन देखकर वो अंदर तक टूट गए। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से साफ मना कर दिया। वो पूरी तरह से शोक में डूब चुके थे। और इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें 2 रास्ते समझाए। पहला था सांख्य योग, यानी ज्ञान का मार्ग, जिसका मतलब था कि आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए शोक मत करो। और दूसरा था कर्म योग, यानी कर्म का मार्ग, जो ये सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। और बस यहीं पर अर्जुन उलझ गए। उन्हें लगा कि ये तो 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक कह रहा है सिर्फ सोचो और दूसरा कह रहा है एक्शन लो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कृष्ण की बातें मिली जुली हैं, जिससे उनका मन और ज्यादा परेशान हो गया। वो कोई बहाना नहीं बना रहे थे, वो तो सच में एक सीधा साफ रास्ता चाहते थे। तो फिर इस उलझन का समाधान क्या है? चलिए इसे एक एक कदम करके समझते हैं। देखिए, अर्जुन का सवाल हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले उन्होंने अपनी उलझन को ईमानदारी से माना, जो कुछ भी सीखने का पहला कदम होता है। ये हमें ये भी दिखाता है कि अधूरा ज्ञान कैसे भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कंफ्यूज्ड होने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं खोया, और यही विश्वास उन्हें समाधान की ओर ले जाता है, यानी निष्काम कर्म के रास्ते पर, जो ज्ञान और कर्म को एक साथ ले आता है। तो ये निष्काम कर्म आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना है, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा। असल में यही वो जादुई पुल है जो ज्ञान को कर्म से जोड़ता है। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये सही समझ के साथ काम करना है। इस गहरी बात को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गुरुकुल में राजकुमार विक्रम पढ़ते थे। गुरुजी उन्हें सुबह शास्त्र सिखाते थे और शाम को युद्ध कला। एक दिन विक्रम ने भी बिल्कुल अर्जुन जैसा ही सवाल कर दिया।
बोले, गुरुदेव, अगर ज्ञान ही सबसे ऊपर है तो फिर ये तलवारबाजी और ये हिंसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और उसे सीधा रसोई में ले गए। उन्होंने कच्चा अनाज और कुछ सब्जियां दिखाकर कहा, बेटा, इसे खा लो। विक्रम बोला, गुरुजी, ये तो कच्चा है, इसे तो पकाना पड़ेगा। गुरुजी ने समझाया, बिल्कुल सही। ये जो ज्ञान है ना, ये उस कच्चे अनाज की तरह है, और कर्म उसे पकाने वाली आग है। बिना कर्म की आग के ज्ञान किसी काम का नहीं। और फिर गुरुजी ने वो बात कही जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ज्ञान एक दीपक है, लेकिन कर्म उस प्रकाश में चलना है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस जानकारी को जीवन में उतारना, उस पर चलना जरूरी है। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए अब अपने अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि यही विचार दुनिया भर के महान विचारकों की बातों में कैसे सुनाई देता है। और पता है, ये सिर्फ गीता का संदेश नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, बिना एक्शन के नॉलेज बेकार है। थियोडोर रूजवेल्ट ने तो चेतावनी दी थी, सबसे बुरा काम है कुछ भी ना करना। महात्मा गांधी का कहना था, ज्ञान हमें शक्ति देता है लेकिन चरित्र सम्मान दिलाता है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा, एक ऑन्स एक्शन 1 टन थ्योरी के बराबर है। और हमारे अपने तुलसीदास जी, उन्होंने तो लिखा ही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तसफल चाखा। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हम सब अपनी जिंदगी में ज्ञान तो इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, हमारे जीवन का वो कच्चा अनाज क्या है? वो कौन सी नॉलेज है जिसे अब कर्म की आग की जरूरत है? शायद इस सवाल पर विचार करना ही पहला कदम है।